तो निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 और 11 तारीख को वोटिंग होगी मई के महीने में, 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और तमाम दल ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत होगी। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत लखनऊ में मौजूद है, उनके साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं, पीयूष गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, वहां की स्थिति क्या है? वहां पर अगर लोगों की बात करें तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिली है क्या, और उसी के आधार पर वोटिंग होगी, या फिर बड़े बड़े मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे? क्योंकि शहर की जनता है, दिल्ली से सटी हुई, नोएडा सटी हुई यहां के लोग हैं। यहां पर क्या जरूरत है लोगों की और लोग क्या चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पिछले दिनों बीजेपी एक्टिव दिखाई दे रही थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ में तमाम बड़े नेता, केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर एक ओबीसी के कश्यप सम्मेलन में भाग ले चुके थे, तो बीजेपी की तैयारी यहाँ पूरी लग रही थी। पर जिस तरीके से यहाँ महिला सीट को रिपीट किया गया है, पहले सामान्य होने की बात की जा रही थी, उसके बाद में अब महिला सीट को दोबारा से दोहराया गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक रणनीति तय है और वो अपने पुराने दाव पर ही ज्यादा भरोसा करके चलेगी। जो पुराना मेयर है उस पर दाव खेलना ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि भरोसामंद चेहरा है, पुराना काम है, पुराना अनुभव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की जो उम्मीदें हैं और उस पर खरा उतरता हुए मानते हुए चल रही है। पर जन अपेक्षाएं दूसरी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपत्तियां भी इसी क्षेत्र से प्राप्त हुई थी, गुटबाजी भी तमाम तौर की, यहाँ लेटर बम भी फूटा था जिसमें तमाम तरीके के आरोप बीजेपी के बड़े नेताओं समेत क्षेत्रीय नेताओं और पार्टी के संगठन अधिकारियों पर लगे थे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका असर क्या देखने को मिलेगा, पर कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें हैं वो ज्यादातर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी भी अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े सम्मेलन में ओबीसी की, अगर हम कश्यप समाज, चलिए शिव कुमार का रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर तो ऐसी सीट है जिस पर पहली बार एक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी मेयर के लिए। शिव, वहां पर क्या किस तरह की लड़ाई है, ये जल्दी से बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, ये छोटी सरकार का चुनाव होता है, यानी कि वार्ड से लेकर और नगर पंचायत के चुनाव होते हैं। जो सबसे बड़ी जो जरूरत होती है, जो मुद्दे हैं वो वही होते हैं, बिजली, पानी, सड़क और सफाई। शाहजहांपुर की बात करें तो एक वीआईपी सीट है, सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री हैं, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और जेपी राठौर सहकारिता मंत्री। तो बहुत बड़ा चुनाव यहाँ शाहजहांपुर में होने वाला है। हालांकि ये चुनाव पहला होगा, 2018 में ये नगर निगम बना था 75वां, और अब चुनाव यानी कि पहली बार मेयर यहाँ चुना जाएगा। बिल्कुल, शाहजहांपुर जो है वहां पर मेयर कौन होगा ये देखना बेहद जरूरी होगा। पहला मेयर कौन होगा और जो होगा वो इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। अजीत हमारे साथ बने हुए, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, अजीत का रुख कर लेते हैं। पहले अजीत, मेरा एक सवाल है, आपके साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद है। मेरा एक सवाल है, इनसे पूछ लीजिए कि 13 तारीख को जो नतीजे आएंगे, क्या उससे ये तमाम राजनीतिक दल मानेंगे कि ये सेमीफाइनल है 2024 का? जिस दल के पक्ष में अगर नतीजे आते हैं, दूसरा दल जो डिफीट होता है वो मानेगा कि 2024 के लिए उसकी तैयारी कमजोर थी? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर रिजल्ट आते हैं 13 मई को और जिसके पक्ष में आते हैं तो क्या सभी राजनीतिक दल उस बात को स्वीकार करते हैं? पहले समाजवादी पार्टी से सवाल ले लेते हैं। 13 तारीख को जो मतगणना होगी, जो रिजल्ट आएगा, आप इस बात को मानते हैं कि वो 24 में सबसे भारी होगा? अगर ये कैसे हम मान लें, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखिए, निश्चित रूप से नगर में ये मजबूत होते हैं। तो जब इनका सबसे बुरा दौर था, मतलब 15 साल का जो वनवास इन्होंने देखा कल्याण सिंह जी के बाद, तब भी ये नगर में जीत लेते थे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश 1,77,00,000 किसान परिवारों में बसता है और वहाँ हम इनसे बहुत आगे हैं। नगर में भी चूंकि ये चुनाव जो नगर के जो मतलब युवा हैं, बेरोजगार या हाशिए के लोग हैं, पटरी दुकानदार हैं या साधारण व्यक्ति है, 94% वो अपनी बुनियादी चीज़ों के लिए बड़े परेशान हैं। समाजवादी पार्टी कह रही कि आप शहरों में जीत जाते हैं, देहात में नहीं जीत पाते। दरअसल याददाश्त दुरुस्त नहीं है। इसके पहले पंचायत का चुनाव हुआ था और पंचायत का रिजल्ट क्या है, मुझे लगता है कि एक बार देख लेंगे तो याद सुधर जाएगी। हम पंचायत में भी जीते और अभी उत्तर प्रदेश का सबसे नहीं, जनता ने, हाँ मैं इनको दुरुस्त कर दूं, ये गजनी मोड में आ गए, 15 मिनट में चली जाएगी मेमोरी। मैं इनको दुरुस्त, जनता से जो प्रत्यक्ष चुना हुआ वहां हम जीते थे, जहां एक सीट इनकी होती थी, बुलडोजर लगा के जिलाध्यक्ष बना लिए। देखिए, जो खुली आंख से नहीं देख पाते वही करते हैं। अभी 7 दिन पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है सहकारिता का। इटावा, मैनपुरी, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद,
इन सारे जगहों पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था, मुलायम सिंह यादव भी कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे थे, शिवपाल भी, वे अपने गढ़ों में सफाया हो गए हैं। ये बताता है कि पंचायत का वो इसलिए हो गया कि इस देश में जो नहीं, मैं बताऊं, जो सहकारी है उसका सरकारीकरण कर दिया गया, वो तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बताइए प्रियंका जी, ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी कह रही कितना सहमत है कि वो कह रहे बुलडोजर से जीत जाते हैं, वो कह रहे हैं शहर का चुनाव ये जीत जाते हैं, कांग्रेस क्या करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धन और बल के घमंड पे बोल रही है। हकीकत ये इनके पास विजन नहीं है। हम विजन के साथ उतरेंगे, हम यूथ की बात करेंगे, हम जॉब्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे उन समस्याओं की जो वाकई में लोगों की, बिजली, पानी, सफाई, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी बूथ बूथ जा रही, कांग्रेस हमको कहीं इसमें दिख नहीं रही है। देखिए, कांग्रेस लगातार जनता के बीच में है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। आप बताइए कौन सा विपक्ष है जिसको पानी पी पी के सुबह शाम कोसते हैं, इवन संसद से भी बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। आप बताइए कौन नेता है? रुद्र जी, ये जो तीनों पार्टी के लोग कह रहे हैं, कितना सहमत है? अजीत भाई देखिए, जीत हार तो काउंट करेगी, चाहे आप इसे छोटा चुनाव कहें चाहे बड़ा चुनाव कहें। अगर आप होगा 24 के लिए मैसेज होगा, बिल्कुल, अगर आप मैनपुरी की जीत को काउंट करेंगे तो ये जीत भी काउंट होगी और ये गिनी जाएगी किसके पातले में जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर आगे बढ़ रही है, तो ये उसके काउंटर को चेक करेगी कि क्या इसमें पसमानदा मुस्लिम समाज जुड़ लग नहीं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम दलित यादव के साथ जा रही है, तो ये साथ में देखा जाएगा रामचरितमानस के विवाद के बाद क्या उसके पक्ष में घट रहा है कि नहीं। दो ये चीजें हैं जिसे राजनीतिक हल्के में देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको लगता है कि जो पार्टियां दावा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शहर में हमेशा जीतते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है, बीजेपी कह रही है कि हम तैयार हैं, ये जो 23 का रिजल्ट आएगा जो निकाय के चुनाव का, ये 24 के लिए मैसेज होगा? नहीं, मैसेज निश्चित तौर पर होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि जब इनका वनवास था तब भी ये शहरों में जीतते थे, तो इनका वनवास जब खत्म हुआ तो गांवों में जीतने लगे, तभी तो 250-300 सीटें इनकी आने लगी। तो निश्चित तौर पर शहरों में जीतते थे, गाँव में भी जीतने लगे हैं, और इस चुनाव का असर तो निश्चित तौर पे बड़े चुनाव पे होगा। जनता से सवाल ले लेते थे कि बहुत देर से देखिए भाई खड़ा है, बोलना चाह रहा था, क्या आगे आ जाइए, आप आगे जाइए, क्या सवाल है आप जरा बताइए। मेरा सवाल ये है कि जिस टाइम चुनाव रिजल्ट आते हैं तो सारी विपक्षी पार्टियां ये बोलती हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की वजह से वो चुनाव हार गए, बदल गया, बैलेट पेपर बदल गया, ये हो गया, फलाना ढिमका, जो भी बोलते हैं। तो जब चुनाव के 2 महीने 3 महीने बाद फिर कहीं चुनाव होता है तो उस बात पे एग्री क्यों हो जाते हो कि बैलेट पेपर के जगह पे जो है ईवीएम से चुनाव के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं आप लोग? क्यों नहीं बाइकआउट करते हैं उसको? क्यों तैयार हो जाते हैं बताइए। समाजवादी पार्टी ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव है इसे भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा ही नहीं, तो वो इशू है नहीं। और ये जो चुनाव आयोग कराता है इसको संवैधानिक स्टेटस, वो अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम उसके खिलाफ नहीं रहते हैं, लेकिन जिस तरह की मशीनरी लगाई जाती है, अभी विधानसभा उपचुनाव में एक ही दिन चुनाव हुआ, मैनपुरी में, खतौली में और रामपुर में जनता दो जीते आप, लेकिन दो तो जीते ना। मैं नहीं कर रहा हूं मित्र, मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिशत अगर आप उठा के देख लीजिए, आमतौर पर यह मिथक है कि अल्पसंख्यक जमातों में ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ता है, रामपुर में वोट देने से वंचित कर दिया। आपको लगता है जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, निकाय चुनाव में कौन भारी है? आप तो पब्लिक है, मान लीजिए। निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा अगर भारी देखा जाए तो सपा पार्टी है। सपा पार्टी है। हाँ, सपा पार्टी। ताली बजाई, देखिए इतनी भीड़ में केवल अकेले हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बोला। अजीत मेरा एक सवाल, अजीत चूंकि ईवीएम और बैलेट पेपर की बात हो रही है, अजीत मेरा एक सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से पूछ लीजिए, चूंकि नगर निगम के चुनाव ईवीएम से होगा और मत पेटियों में वोट डालेंगे नगर निकाय बाकी सीटों के लिए, तो इस पर कोई आपत्ति तो नहीं समाजवादी पार्टी को? हो चुकी है, पहले आपकी इसका जवाब लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी से ले लेते हैं। देखिए, सवाल यह है कि नगर निगम का ईवीएम से होगा, बाकी बैलेट पेपर से होगा, तो फिर तो सवाल नहीं खड़ा होगा जो ये पूछ रहे थे। नहीं, वो परिणाम देखिएगा। नगर निगम के मतलब जितनी नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, वहां हम जीत रहे, जीतेंगे हम नगर निगम यहाँ भी। क्या कह रहे हैं बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप बाइकआउट क्यों नहीं कर देते हैं चुनाव का? बोल दीजिए, नहीं बाइकआउट कर दीजिए कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव मैदान में उतरेंगे ही नहीं। कहीं ना बहुत बड़ा ईवीएम, देखिए ईवीएम कोई बहुत बड़ा केंद्रीय मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। इस चुनाव में सुनिए, मुद्दा ये है कि आपको 8,000 पे आउटसोर्स की भट्टी में झोंका जा रहा है, आप उसकी आवाज उठा। अभी देखिए आप पे फिर आरोप लगेगा, ईवीएम अगर खुला और ईवीएम में रिजल्ट बदला तो फिर आरोप लगेगा। देखिए, अगर हार जाएंगे तो ईवीएम को दोषी देंगे, जीत जाएंगे तो वाह ईवीएम की करेंगे। मुझे लगता है ये वैचारिक द्वंद्व है। अभी आजमगढ़ की बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वहां सीवर खुद रहा है, यानी कि काम हो रहा है। ये काम होता हुआ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर काम को उतारा है। और निश्चित रूप से
इसके पहले तो नहीं पड़ रहा था, अब पड़ रहा है। तो नगर विकास के क्षेत्र में नगरीय आधारभूत संरचनाओं के आधार पर, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, इन मूलभूत बिंदुओं पर काम हुआ है।